बीजेपी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला इस बार हरियाणा के इलेक्शन, क्योंकि 6 सितंबर 2024 को कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया है। कांग्रेस ने एक माहौल क्रिएट किया था बृजभूषण शरण सिंह के सामने विनेश और पुनिया को लेकर के। वो माहौल जो था वो पूरा देशव्यापी माहौल। कांग्रेस के इस रणनीति से भाजपा को कितना नुकसान होगा और कांग्रेस को कितना फायदा होगा। 6 सितंबर 2024 को कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया है। जैसे ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस के अंदर शामिल किया, वैसे ही जाट वोटर जो थे, जाट समाज के लोग, वो कांग्रेस की तरफ झुकाव दिखाना शुरू कर दी है। क्योंकि अभी तक का इतिहास रहा है, 1966 में जब हरियाणा राज्य बना था तब से लेकर के आज तक 33 साल जाट समाज ने मुख्यमंत्री दिया है हरियाणा के अंदर, तो वही 20 साल तक नॉन जाट समाज ने मुख्यमंत्री दिया है हरियाणा के अंदर। इसी से आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि हरियाणा में जाट कितना ज्यादा फैक्टर साबित होने वाले कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के इस रणनीति से भाजपा को कितना नुकसान होगा और कांग्रेस को कितना फायदा होगा, क्योंकि अभी तक का जो हिस्ट्री रहा है वो कांग्रेस जिस तरीके से 2014 से लेकर 2024 तक डिक्लाइन हुआ है। क्योंकि भाजपा जब 2014 में सरकार बनाई तो उसके बाद 2019 में फिर उन्होंने सरकार बनाया और अभी तक थर्ड टर्म की तैयारी में। लेकिन जो हरियाणा का जो क्षेत्र है वो 27% से भी ज्यादा वहां पे जाट पॉपुलेशन है। इसी को देखते हुए जो कांग्रेस ने रणनीति किया है उसका क्या फैक्टर होने वाला है, क्या वो कांग्रेस के पाले में जाएगा गेम, इसी चीज का जिक्र हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से इस रणनीति को बनाया है, जैसे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को अपने पाले में लिया है, क्योंकि हरियाणा के अंदर 27% जाट समाज के लोग रहते हैं, जो कि भारत में किसी भी राज्य से बहुत ज्यादा नंबर 1 पे है। उसके बाद पंजाब और राजस्थान के अंदर निवास करते हैं। कांग्रेस के इस रणनीति से भाजपा को कितना नुकसान होगा, कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इसी चीज का जिक्र हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। और क्या कांग्रेस की ये जो प्लानिंग थी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को यूज करने का, उस पे भी हम जिक्र करने वाले हैं। विनेश और पुनिया को जिस तरीके से कांग्रेस ने यूज किया लोकसभा चुनाव के पहले, उसका सीधा सीधा फैक्टर देखने के लिए मिला कि लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा के 5 सीट और वही कांग्रेस के 5 सीट थे। 50-50 का जो कांटे का टक्कर था वो देखने के लिए हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर देखने के लिए मिला था। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने एक माहौल क्रिएट किया था बृजभूषण शरण सिंह के सामने विनेश और पुनिया को लेकर के, वो माहौल जो था वो पूरा देशव्यापी माहौल बन चुका था। और खास तौर पे जो महिलाएं थी वो प्रो कांग्रेस होती हुई नजर देखी जा रही थी। और खास तौर पे जो हरियाणा के लोग थे उनका जो कुश्ती से लगाव है उसका भी सेंटीमेंट कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। जो काम भाजपा के लिए 2014 से पहले रामदेव और अन्ना हजारे ने किया था, वही काम विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने कर दिया था कांग्रेस के लिए इस लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन भाजपा ने अपनी लाज बचा ली, कांग्रेस ने भी कुछ बहुत सारा अच्छा एफर्ट डाला इसके अंदर। मैं 2019 की बात करूं हरियाणा विधानसभा के अंदर तो 90 सीट में से बीजेपी ने 40 सीट जीता और वही कांग्रेस ने 31 सीट जीता था। वोट शेयर में जो बीजेपी था उसका वोट शेयर 36.7% था, वही कांग्रेस का वोट शेयर 28.2% था। लेकिन हमें समझना होगा 2014 का जो चुनाव था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको समझने के बाद हम ग्राफ समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से हरियाणा के अंदर कांग्रेस फिर अपने आप को सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है। उसी का फैक्टर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट है, जो अभी हम आगे और समझने वाले हैं डेप्थ के अंदर। 2014 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जिस तरीके से बीजेपी ने 47 सीट जीता था और वही कांग्रेस सिर्फ 15 सीट जीती थी। तो कहां कांग्रेस 15 सीट 2014 में और अभी 31 पे आ गई है, जो कि बीजेपी 47 से लेकर के 41 पे आ चुकी है। वोट शेयर जो था कांग्रेस का 22.7% था 2014 के अंदर और अब वोट शेयर उसका हो गया 28.2%। बीजेपी का वोट शेयर था 36.7% 2019 के अंदर और 2014 के अंदर था 33.3%। तो कितना ज्यादा मार्जिन होता जा रहा है। कांग्रेस बिल्कुल अपने आप को वहां पे सत्ता में लाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। लेकिन मेन जो मुद्दा है उसको समझने की जरूरत है कि जो जाट है वो किधर जाने वाले हैं, जो जाट का परसेंटेज है वोट शेयर है वो किधर रहा है, उनका रुझान किधर रहा है। 2014 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय कांग्रेस के पाले में जाट वोटर जो थे वो
42% थे। 2019 में उनका जो परसेंटेज हुआ वो 38.7% हो गया, बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपने आप को प्रमोट किया है, 2014 24% जाट वोटर बीजेपी के पाले में थे, लेकिन 24 से 2019 में 33.3% वोट परसेंट जो जाटों का है वो बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया। इसी चीज को कांग्रेस ने पकड़ लिया है और इसी का फायदा उठाने के लिए 2 साल 3 साल से लगातार जो मेन फोकस था वो जाट समाज को लेकर के है। या यूपी देख लीजिए या हरियाणा में देखिए, क्योंकि जिस तरीके से जाट समाज ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस कमजोर होती जा रही थी, उसी चीज की बैकबोन को उन्होंने ढूंढ लिया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया के आने से बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो विनेश फोगाट है और बजरंग पुनिया है, ये एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और खास तौर पे जिस तरीके से इन्होंने किसानों के अंदर अपनी पकड़ बना रखी है, महिलाओं के अंदर, और जिस तरीके से हरियाणा में जो कुश्ती का एक प्रभुत्व है उसके अंदर इनकी बहुत अच्छी पैठ है, जिसका फायदा कांग्रेस को बहुत अच्छे से इस बार होने वाला है। बीजेपी के सामने जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि किसानों की डिमांड है, जाट रिजर्वेशन जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला इस बार हरियाणा के इलेक्शन, क्योंकि जननायक पार्टी जो कि अभी पिछले सरकार में इनके साथ थी वो आजाद समाज पार्टी के साथ आ गई है और वो किधर जाएगा अभी कोई भी चीज पता नहीं है। और साथ साथ जो वहाँ पे हरियाणा के अंदर कुश्ती संघ है और जो वहाँ पे प्रभुत्व है कुश्ती का, वो किस पाले में जाएगा, इसको पकड़ना बहुत जरूरी होगा। कांग्रेस ने जो दाव खेला है, इस दाव का रिजल्ट आने वाला है 8 अक्टूबर को। तब तक आप मुझे एक चीज का आंसर जरूर दीजिए कि क्या कांग्रेस ने ये प्री प्लानिंग किया था बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन करना, उसके बाद अपने जो उनको मेडल मिला हुआ था वो मेडल को वापस कर देना और जो उनको सम्मान मिला था उस सम्मान को भी वापस कर देना, क्या ये प्रोपेगेंडा थी कांग्रेस की या कुछ सच्चाई था? इस चीज को मैं आप पे छोड़ता हूं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।